प्रशांत किशोर के साथ घूमे जमीन पे, लगातार ग्राउंड पे चले, एक लंबा टाइम था, यूथ का आपको वो बनाया गया, नेतृत्व दिया गया। क्या दिखा उस यात्रा में? कुछ कहानियां तो बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं कि आप प्रशांत किशोर के साथ घूमे हैं तो उसका क्या कहानी है। प्रशांत किशोर कहते हैं शराब फिर से लागू कर दो, वो थोड़ा सा आपके नेताओं को धमकाते भी हैं, वर्तमान में आपके जो नेता हैं, पहले तो प्रशांत किशोर ही थे, तो कैसा स्वभाव है उनका और कैसे ज़मीन पे जब चलते हैं वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? क्या ये भीड़ है सिर्फ या ग्राउंड से कुछ है दम? मतलब देखिए, पहली बात तो मुझे लगा हम कुछ बेहतर आइडियाज़ डिस्कस करें, फिर हम एक इंसान को डिस्कस कर रहे हैं, तो वही कहा मैंने, जो स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, है ना। तो मैं चाहूँगा कि वी कैन टॉक अबाउट आइडियाज़, हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि भाई आइडियाज़ कैसे अलग हैं, है ना, उस बारे में हम बात कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक लोगों का है, देखिए लोग अपना निर्णय अपने से लेने दीजिए। आपके और मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हो सकता है, क्योंकि आपका और मेरा इतिहास अलग है, हमारी सोच समझ अलग है, हमारी समझदारी अलग है। तो जो जैसा समझेगा, है ना, जो जिस चीज़ को समझता है उस हिसाब से लेता है। किसी को देखिए, आप कई लोग होते हैं, आप टीवी में देखेंगे कि रात को एक तेल बिकेगा कि इस तेल को रात को लगा के सोइए, सुबह बाल उग जाएंगे। आपको क्या लगता है? एक आदमी भी नहीं खरीदता है। बिल्कुल खरीदते हैं लोग, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन वो खरीदने से तेल सही तो नहीं हो जाता। तो इसीलिए हम कुछ भी ऐसी बात नहीं आप कंक्रीटली कह सकते हैं कि भाई इतने लोग अगर हैं तो आपके साथ हैं, है ना, या ये लोग आपके अगेंस्ट हैं तो वो सारे आपके दुश्मन हैं। तो ये जो नेगेटिविटी, मैं आपको आइडियाज़ लेवल्स पे बात कर रहा हूँ कि मुझे दिक्कत कहाँ होती है कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, जब मैं भाजपा ज्वाइन किया उसके पहले 3-4 महीने से मैं छोड़ चुका था जनसुराज, लेकिन मैं ज़्यादा उसके लिए कि हल्ला नहीं करना चाहता था कि ठीक है यार कोई अच्छा काम करता है करने दीजिए, क्यों उस पर हल्ला। जैसे मैं भाजपा ज्वाइन किया, इनकी पूरी IT सेल लग गई मेरे पीछे। हाँ, मतलब मैं वही देखता था, उन लड़कों को मैं जानता हूँ, हाँ, जो कि मतलब है ना, तो ये मुझे लगा कि भाई साहब आप भी तो वही कर रहे हैं, फिर कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं आप, कौन से दूध के धूली वाली बात कर रहे हैं। वो टीम जिस टीम को इसलिए लगाया गया कि बिहार की बात उठाइए, अब आप लोगों को ट्रोल करने के लिए अगर उसको लगाते हैं, है ना, अगर इसलिए, तो भाई आप तो युवाओं को क्लियरली वो टीम पूरी बरगलाई जा रही है, उसके पर्पस को ही आपने डिसोरिएंट कर दिया है। और क्या फर्क है, आप जिस बात को लेके दूसरों पे लांछन लगाते हैं, कल को दूसरा कोई खड़ा होकर आप पे भी लांछन लगा सकता है। आपने पूरा इंग्रेडिएंट तैयार कर दिया है। तो मेरा यही रहेगा, जैसा आपने कहा कि मैं जो देखा, घूमा, सुना, जो भी है, मेरा रहेगा बी पॉजिटिव, है ना, जो मेन मुद्दा उससे भटकना नहीं है। जो बिहार के नैरेटिव से, बिहार की बातें आपको समेट के बताना आता है, तो उसमें मदद करिए ना, बिहार के लोग उस मामले में जागृत। सर, आपने कहा कि ठीक है व्यक्ति की बात नहीं करते, व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते, लेकिन चुनावी मौसम में थोड़ा जरूरी है क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। अब देखिए, आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी का चेहरा वो सामने किया जा रहा है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब देखिए हम चल लिए, ठीक है, उसमें यात्रा में राहुल गांधी के साथ, लेकिन वोट आप तेजस्वी के चेहरे को देखकर ही कीजिएगा। इस तरह का बयानबाजी उन्होंने की है। किस तरीके से उधर देखते हैं आप? ठीक है, आप बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन सामने का जो कंपटीशन है, और वो कंपटीशन बिहार में, क्योंकि नीतीश जी की सरकार एक लंबे वक्त से है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी के साथ क्या वो एक चुनौती दिखाई देती है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आई डोंट नो, अगर आप लोग कभी हावड़ा स्टेशन या मुंबई स्टेशन पे गए होंगे तो, है ना, वहाँ 2 तरह के पैसेंजर्स आपको नजर आएंगे। बस एकदम जोड़ दूंगा तुरंत छोटे में। एक पैसेंजर होता है जस्ट उसको पहुँचना है वहाँ पे, तो उतरता है, फिर भीड़ में धक्का मुक्का यहाँ वहाँ करके धीरे 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 निकलता है। और वहीं दूर से देखिए कि एक बंदा होता है जो बैग लेता है, सीधा चलते जाता है एकदम से गेट की तरफ, वो कुछ नहीं लेफ्ट राइट, वो अपनी जाता है। क्यों? कि उसको अपना क्लैरिटी है, उसे पता है कि मुझको 9:50 ऑफिस पहुंचना है। अब दूसरा बंदा हो सकता है कलकत्ता उतरा, विक्टोरिया मेमोरियल घूमने जाएगा, वो 1 बजे जाए 3 बजे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिहार में भी वही है जी। चलिए, हमारे पास, मैं बस लास्ट खत्म कर देता हूं। यहाँ क्या है कि भाजपा जो एक पार्टी है, एनडीए जो गठबंधन है, वो सीधा एक विकसित बिहार का सपना देख रही है, ठीक है, उसका क्लैरिटी है। तो वो ये सब चीजें जो आप चुनौती कह रहे हैं, वो चुनौती मतलब हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बिहार के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, हमें उन एजेंडा पे ध्यान देना है जो कि एक विकसित भारत का सपना पूरा करे। ठीक है सर। एक मैंने कहीं पढ़ा कि चूंकि एक आर्टिकल छपा हुआ था, उसमें मैंने पढ़ा कि आप ज़रा म्यूज़िक का और गिटार भी काफ़ी शौक रखते हैं, और ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि हमारी भी डिमांड है और हमारे दर्शकों की भी डिमांड है कि कुछ अगर गुनगुना दें अगर। नहीं, बहुत धन्यवाद। देखिए मैं ज़रूर ये रखता हूँ, गिटार बजाता रहा हूँ, मतलब बचपन से ही एक रहा म्यूज़िक के अंदर ये शौक। इसलिए नहीं रहा कि मैं कोई पॉप स्टार बनना चाहता था, ये मेरा अपना वे ऑफ मेडिटेशन है कि कभी स्ट्रेस नहीं होता, आप गिटार लेके बैठ जाइए, हाँ, तो थोड़े दिन में देर, लेकिन हर कोई बाथरूम सिंगर तो होता ही है तो अगर कुछ 2 लाइनें भी हो जाए।
एक छोटा सा लाइन, मुझे, मैं गायक नहीं हूँ, बट गिटार होता तो मेरा ट्यून्ड रहता हूँ, नहीं तो बिना ट्यून का साउंड करूँगा। फिर भी मेरे जो एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है वही बताता हूँ आपको। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन